हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति और आप सभी का स्वागत है हमारे कॉमर्स यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का मीनिंग और फीचर मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, तो वो वीडियो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ई बिजनेस का वो क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को विद द टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ओके, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ई बिजनेस के बारे में। ई बिजनेस होता है कि जब आप बिजनेस को किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, नॉर्मल जो बिजनेस होता है वो आप किस तरीके से करते हैं। नॉर्मल बिजनेस में कोई शॉप हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं जिसमें एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो ई बिजनेस, किसी भी वर्ड के आगे अगर ई लग जाता है दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे होगी? थ्रू योर मोबाइल्स, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। क्लियर? तो ई बिजनेस वही होता है जिसमें आप लोग बिजनेस करते हैं, कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस करता है इलेक्ट्रॉनिक वे में। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन कोई भी बिजनेस होती है, लाइक कुछ भी चीज़ आप लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं तो वो एक बिजनेस ही तो है। जो दूसरी पार्टी है वो आपको सेल कर रही है और आप जो है वो कस्टमर हैं, और जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो क्या ऑनलाइन हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रही है, तो दैट इज ई बिजनेस। नाउ कंटिन्यू विद द टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले है ईज ऑफ फॉर्मेशन। देखिए, अगर आप नॉर्मल बिजनेस करते हैं तो आप लोगों को फॉर्मेशन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को उसके लिए एक सेटअप भी चाहिए, मतलब आपको कहाँ बैठना है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग टाइप कुछ चाहिए। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट भी उसमें करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको पूरा लाइटिंग और पूरी इन फर्नीचर, मतलब सब कुछ देखना होता है। लेकिन अगर हम बात करें ई बिजनेस की, तो ई बिजनेस के केस में इजी फॉर्मेशन होती है, मतलब फॉर्मेशन बहुत इजी है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, कोई भी वेबसाइट है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, तो क्या होता है उसमें, वो लोग अपना गुड्स बेचेंगे और आप लोग क्या है, खरीदेंगे। तो उसमें क्या होगा, वो लोग अपनी वेबसाइट्स बना देते हैं और उसी पर आप खरीद सकते हैं, या कोई भी चीज़ जो है वो लोग सेल कर सकते हैं। तो वो होता है हमारा ई बिजनेस। अब इजी फॉर्मेशन कैसे है? फॉर्मेशन इजी इसलिए है क्योंकि इसके लिए इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई भी पेपर वर्क करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो वो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को ऑनलाइन ही तो पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पर। तो वो भी क्या हो गया, एक ई बिजनेस हो गया। मेरा ये कोई बिजनेस नहीं है, दिस इज माई इंटरेस्ट एंड आई एम गोइंग टू बी इन दिस प्रोफेशन, तो इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। लेकिन अगर आप रिलेट करें तो इसी तरीके से क्या होता है, ई बिजनेस हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक वे में। मतलब आप अपने फ़ोन और इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर मुझे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कोई भी चीज़, तो वो होता है ई बिजनेस। अब फॉर्मेशन क्या है, ईजी है। मुझे क्या है, आप लोगों के लिए कंटेंट प्रिपेयर करना होता है, अच्छे से कंटेंट प्रिपेयर करके उसको आप लोगों को यहाँ पर इजीली मैं डिक्टेट कर देती हूँ या फिर डिस्क्राइब कर देती हूँ, तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाता है। तो अगर हम इस चीज़ को परे हटाकर देखें तो बिजनेस के वे में अगर हम कहें तो ई बिजनेस का फॉर्मेशन बहुत इजी होता है क्योंकि उसमें इतना कुछ तामझाम नहीं करना होता। ठीक है, तो ई बिजनेस में वही होता है, जैसे अमेजोन हो गया, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, वो इलेक्ट्रॉनिक वे में बिजनेस कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेशन ईजी है, कोई इतनी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स। जैसा अभी मैंने आपको बताया, ई बिजनेस के केस में क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो लोअर होती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको एक कंपैरिजन दूं, इधर देखिए आप लोग नॉर्मल बिजनेस है और इधर देखिए ई बिजनेस है। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस अगर आप देखें तो उसमें वही चीज़ वापस रिपीट मैं कर रही हूँ कि बिल्डिंग चाहिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, ऑनलाइन करेंगे सारा काम। यहाँ पर पेपर वर्क होगा, अगर बिजनेस होगा तो आप लोग कुछ रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर कोई पेपर वर्क नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, अगर आप बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं चाहिए, यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी लो हो गई। तो यहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, तो वो है हमारा ई बिजनेस। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज कन्वीनियंस। अब कन्वीनियंस कैसे है, आप लोग ऑनलाइन कोई भी सामान मंगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में,
तो उसमें जो टाइम ऑफ डिलीवरी होता है, या फिर आप कह लो कि जो उनका वर्किंग आवर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 24 आवर्स इंटू 7 डेज इंटू 365 डेज, मतलब उनकी कोई छुट्टी नहीं होती। जैसे अगर एक नॉर्मल अगर देखें आप, कोई शॉप पे बैठा हुआ इंसान है, उसकी संडे या ट्यूसडे वॉट एवर एक उनकी हॉलीडे होती है, लेकिन ई बिजनेस में कोई हॉलीडे नहीं होती, तो वो आप लोगों के लिए तो कन्वीनियंट है ना, क्योंकि आप लोग कस्टमर्स हैं। तो कस्टमर्स हैं तो आप लोग 24/7 कभी भी कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। रात को 3 बजे भी आप लोग कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं और फिर वो आप लोगों के पास डिलीवर हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, 24 आवर्स इंटू 7 डेज इंटू 365 डेज, यानी पूरा 1 साल तक, मतलब पूरा, मतलब कोई छुट्टी ही नहीं होती। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज स्पीड। अब स्पीड कैसे है, नॉर्मली आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जाएंगे किसी भी शॉप पर सामान लेने, तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, ऑब्वियसली होगा। तो स्पीड क्या है वहाँ पर, स्लो हो गई। क्यों क्यों आप पहले जाएंगे, फिर वहाँ चीज़ें पसंद करेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे, उसके बाद लेके आएंगे, तो एक स्पीडी प्रोसेस नहीं हुआ ये, ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो स्लो हो गया। लेकिन ई बिजनेस के केस में अगर हम देखें तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि आप मान लीजिए आपके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, आपने ऑर्डर करनी है, तो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दैट। ओके, आप लोगों को सिर्फ क्लिक करना है और ऑर्डर हो जाएगा। तो क्या हुआ, स्पीडी प्रोसेस हुआ ना। तो यही मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है फॉर योर मतलब अच्छे से आप लोगों को सुटेबिलिटी हो पढ़ने में। तो ऑर्डर जस्ट बाय क्लिकिंग, आप लोगों को इसी वर्ड से याद आ जाएगा कि स्पीड में क्या था, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ क्लिक करते ही ऑर्डर कर सकते हैं चीज़ों को, कोई इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट इज ग्लोबल रीच और एक्सेस, यानी कि वर्ल्ड वाइड। अब जो ई बिजनेस है उसकी रीच इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, पूरे वर्ल्ड वाइड रीच है। अब आप एक नॉर्मल बिजनेस खोल के बैठे हैं छोटा सा, तो उसमें आप लोग क्या होगा, आपके एरिया के लोग आपको जानते होंगे, आसपास के 2-4 एरिया के लोग आपको जानते होंगे। लेकिन ई बिजनेस के केस में क्या है, आप इलेक्ट्रॉनिक वे में आप इंटरनेट पर बिजनेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, अब यूट्यूब पे आप लोग देख लीजिए कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरा वर्ल्ड वाइड है यूट्यूब, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस पर भी बिजनेस कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो वो आपका ई बिजनेस में आ गया कि वर्ल्ड वाइड है, पूरा ग्लोबली है, पूरा इसकी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी रीच है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड वाइड है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट्स के भी चांसेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेल होगी तो बिजनेस एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है ई बिजनेस के केस में। ओके, उसके बाद आता है हमारा 6th पॉइंट, दैट इज लास्ट पॉइंट, मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। ये अच्छा पॉइंट है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में भी बताया था कि अगर आप नॉर्मल बिजनेस देखें तो उसके केस में क्या होगा, आप लोगों को पेपर वर्क भी होगा। फॉर एग्जांपल परचून की दुकानें जो होती हैं, किराने की दुकानें, उसमें आप जाते हैं तो आपका क्रेडिट पर भी होती हैं चीज़ें, मतलब हर कोई आपको कैश तो नहीं दे के जाता, कुछ लोगों का सामान आपके पास, उनके पास से क्रेडिट पर भी जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो लोग उसकी एंट्री करते हैं अपनी डायरीज में कि इसके पास इतना पैसा हमारा उधार है। लेकिन ई बिजनेस के केस में क्या है, ये पेपरलेस सोसाइटी की तरफ है, मतलब यहाँ पर पेपर वर्क बिल्कुल नहीं है, सारा काम इंटरनेट पर होता है, सारा काम जो है वो कैश में होता है। मतलब ये नहीं है, कोई डिले वाली चीज़ नहीं है कि क्रेडिट की किसी को उधार पर दे दिया और फिर आता रहे पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। साथ के साथ आप ऑर्डर करेंगे, साथ के साथ आप पेमेंट करेंगे और आपको सामान मिल जाएगा। तो इसमें यही है कि यहाँ पे लेस पेपर वर्क है एंड मोर यूज ऑफ इंटरनेट, मतलब पेपर वर्क बहुत कम हो गया है। अब पेपर वर्क का क्या था कि कई बार पेपर्स जो होते हैं वो खो भी जाते हैं, कहीं आप रख के भूल गए, कुछ भी है, या कहीं फायर हो गई, पेपर जल गए, कुछ भी इस तरह की चीज़। लेकिन अगर आपका डिजिटली रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक वे में रिकॉर्ड है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि कोई भी डेटा आप लोगों का लॉस्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए ई बिजनेस जो है उसकी ये भी एक बेनिफिट है, ये ई बिजनेस का, कि पेपरलेस है ये और इसमें इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा होता है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक ई बिजनेस के बेनिफिट्स के बारे में, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आपको मज़ा आया होगा सुनने में। तो अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।